कुछ अनसुनी, कुछ अनकही, कुछ बन गई, कुछ रह गई। कुछ अनसुनी, कुछ अनकही, कुछ बन गई, कुछ रह गई। है कुछ तो नहीं, कुछ पुरानी, ये मेरी अधूरी कहानी, ये मेरी अधूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरी अधूरी कहानी। जी हाँ, हर शख्सियत की दो कहानी होती है साहब। अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं दो अच्छी आदतों की। जी हाँ, हर शख्स में दो अच्छी आदतें भी हो सकती हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत से जो हमारे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के आईटी अफसर हैं साहब। और दूसरे वो क्या हैं? नहीं, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये खुद वो अपनी जुबानी आपको बताएंगे। तो हमारे बीच आज हैं श्री अरविंद मधुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और शिवाद्या प्रोडक्शन का। जी सर, जो इतने अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की और मुझे आमंत्रित किया है। सर, ये हमारा प्रोग्राम है मेरी अधूरी कहानी। हर व्यक्ति के दिल में और आपके ही तो कार्य क्षेत्र भी दो तरह के होते हैं। एक जो मन से करता है, दूसरा शायद मजबूरी से करता है, मेरे लफ्जों में। और आपके बारे में अब मैं अपने दर्शकों को क्या बताऊं, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आईटी के अफसर भी हैं और उसके साथ साथ इनकी पहचान है बिहार के बहुत ही मशहूर ये म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर हैं सर। तो मेरा पहला प्रश्न सर, ये कहानी आपकी कहां से शुरू हुई सर? बचपन से क्या दोनों क्षेत्र में आप आना चाहते थे या कैसे हुई सर? ये हम बताइए सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हर इंसान का दो पहलू होता है। एक तो माँ बाप या गार्जियन या समाज चाहता है कि आप पढ़े लिखें और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। रोजी रोटी भी बेहतर होगा जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही आगे बढ़े। बिल्कुल सर। लेकिन क्या होता है, हर इंसान की एक अंदर की ख्वाहिश होती है और उसको मेंटेन करके चलना जी मुश्किल है। लेकिन उसी को समंजन बिठा करके बढ़ते रहना और उसमें भी कुछ अच्छा करना, कुछ लोगों में अपनी पहचान बनाना, ये अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। एक कोशिश है सर जो जारी है। सर वो तो ठीक है सर, मैं सिर्फ ये पहला जानना चाह रहा था कि नौकरी और आपके शौक, जो म्यूजिक का क्षेत्र, आपके संगीत के क्षेत्र में आपने जो चुना है संगीत को, इन दोनों में पहली शुरुआत आपके लाइफ में किसकी हुई थी? किसके बारे में आपने पहले सोचा था, नौकरी या संगीत? हर व्यक्ति की तरह मेरी भी ये इच्छा थी। जैसा कि देखा था घर परिवार में, माँ बाप की भी इच्छा थी कि पढ़ लिख के डॉक्टर बने। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते थे? और नहीं, उसके लिए तैयारियां भी की। जी बताऊं, मैं मेरी स्कूल के शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई है, बेहतर स्कूल में से एक है। लेकिन वहीं पर मुझे संगीत की भी शिक्षा मिली। अच्छा। तो वहाँ कोई मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ मन के तरफ जाने वाला ये सब्जेक्ट है। जी, आपको बताऊं, शुरू में बहुत परेशानी, अब गार्जियन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता था। अच्छा, माने आपकी स्थिति भी वही थी कि माने पेरेंट्स जो है उसके लिए नाराज होते थे कि नचनिया गवैया बनेगा क्या? अधूरी जो ख्वाहिश रहती है जी, उसको तो पूरा करना ही है ना, वो तो बिल्कुल छूट नहीं सकती। बिल्कुल सर। सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी शिक्षा जहाँ से हुई, आपने मेडिकल की तैयारी की, आपके जो संगीत की आपकी तैयारी थी, आपके गुरुजन कौन थे जिन्होंने आपको ये शिक्षा दी, यहाँ तक जिन्होंने आपको पहुँचाया? शुरू में मैंने रजनीश जी से शिक्षा ली और उसके बाद पंडित बीपी गौड़ जी, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत ही सुलझे और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति जो हैं। आपको बता दें कि वो शिष्य भी सबको स्वीकार नहीं करते थे। अरे वाह। कि हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम लोगों को शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और एक सीरियस म्यूजिक की शुरुआत सा
जो बहुत से लोग को लगता है कि आसान है, जी बिल्कुल। लेकिन आपको बताएं कि 6 महीना लग गया था। सा क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए, उस सुर को लगाने में अभी भी सब वो ऐसा नहीं कि जब मन आप आए और वो सुर लग जाए। एक साधना है जो अब धीरे धीरे और समझ में आ रहा है, इसका तो कोई सीमा तो है नहीं। बने आपके लफ्जों में सर की बातों से ये बात आ रही है कि संगीत या कोई भी आपका क्षेत्र, जिस क्षेत्र जो आपने एक शौक से रखा हुआ है, वो एक साधना का विषय है। सिर्फ शौक नहीं, जब तक आप उसको साधेंगे नहीं, साधना नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें निपुण नहीं हो सकते। आपकी पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, उन्होंने आपका दोहरा चेहरा देखा है, एक सरकारी बाबू वाला और दूसरा एक संगीतज्ञ। तो दोनों में से घर वाले क्या पसंद करते हैं, आपको किस रूप में देखना वो ज्यादा पसंद करते हैं? सर एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप चाहे कुछ भी रहें, अपने एक विधा में परिपूर्ण रहना बहुत ज़रूरी है इंसान। जी बिल्कुल। और परिपूर्ण अगर एक विधा में रहिएगा तो दूसरी विधा आप परिपूर्णता को समझ पाइएगा। बिल्कुल। तब कोई चाहे कोई भी दूसरी विधा भी आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें परिपूर्णता क्या है उसको भी आप समझ जाते हैं। अमूमन लोग कहते हैं दो नावों की सवारी हमेशा खतरनाक होती है, और आप दो क्षेत्र को एक साथ लेके चल रहे हैं। मैं नाव नहीं कह रहा, लेकिन सर कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे शोज वगैरह में स्टंट वगैरह भी आप देखते होंगे, उसमें आता है कि इसको घर पे न आजमाएं, न करें। जी। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सर कि अगर वो स्टंट कर रहा था, क्या वो कभी घर पे नहीं किया होगा? क्या अचानक वो करना शुरू कर दिया? उसके पीछे बहुत तैयारियां होती है सर। जी बिल्कुल। लेकिन वो संसाधन रखिए, आप में सच्चाई और लगन के साथ आप उस चीज के काबिल हैं, तो उस दिशा में ईमानदारी से अगर बढ़ते हो तो 2 नाव क्या 3 नाव 4 नाव भी आप संभाल सकते हो। दूसरा विधा भी आप जब आप चुनते हैं तो उसमें परिपूर्णता क्या है आपको खूब मालूम होता है, और उसको मैनेज करने के लिए एक ईमानदारी से अगर और पूरे सामंजन जो भी उसका व्यवस्था होता है उसके साथ संसाधन के साथ तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके पास पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए सर, ईमानदारी से आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर की बातें आपने सुनी। सर का कहना है दो क्या बहुआयामी प्रतिभा भी आपके अंदर अगर है, आप 4 क्षेत्र में भी माहिर हो सकते हैं। 2 तो बहुत छोटी सी बात, म्यूजिक के क्षेत्र में एक मुकाम पा लेते हैं। और तो क्या अभी आप जो सरकारी नौकरी में हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, क्या उसे छोड़ देंगे? अपने आप अपने पोटेंशियल को आप समझिए, तब तक किसी दूसरे विधा पर पूर्ण रूप से डिपेंड ना हो जब तक एक जो स्टेबल प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है उससे हटना उसको बेवकूफ़ी कहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको रहते हुए उसमें कोई दिक्कत है या परेशानी है। हाँ, एक दिन अवश्य आएगा वो पहलू मेरा भारी होगा, वो अच्छा होगा, तो इसके लिए समय नहीं रह पाएगा सर। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत लोगों का उदाहरण देखिए, पहले क्या थे, किस विधा में थे जी, और एक पहलू उनका इतना ऊंचा हो गया, इतने लगन और ईमानदारी से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया जी। फिर एक जो छोटा पहलू पर पढ़ते जाएगा, अमूमन वो छोटा होते जाएगा, अमूमन वो पहलू मुख्य हो जाएगा। सर एक और सवाल, आप तो जन्म से बिहार में रहे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ के संगीत में आप रचे बसे रहे, कभी आपके दिल में ये नहीं आया कि हमारे बिहार में भी इस क्षेत्र में कुछ और काम होना चाहिए, बिहार सरकार को हमें कुछ मदद देनी चाहिए ऐसे प्रतिभावान लोगों को कि जो मुंबई जा कर के नहीं बिहार में रहते हुए ही कुछ कर सके? ये बिल्कुल आपने मेरे मन का प्रश्न किया सर। बहुत सारे राज्य में राज्य सरकार जो है जी आर्टिस्ट के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जी बहुत सारी व्यवस्था दे रखी है। ज़रूरत हमारी सरकार भी का ध्यान है, लेकिन उसको किसी पहलू जैसे आर्टिस्ट के लिए एक पहल करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहल भी शुरू कर दें अन्य राज्यों की तरह। हर क्षेत्र में हम आगे हैं, बिहार हर क्षेत्र में लीड कर रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री हो या आर्ट हो,
ये भी चारों तरफ नज़र उठाकर देख लीजिए, जहाँ है वहाँ लीड कर रहा है। वो सर केवल एक शुरुआत हो जाए, कदम उठाने तो के सर कदम इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं बिहार सरकार से दरख्वास्त करूंगा, अर्ज करूंगा, कदम उठाएं। हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं उनके लिए भी कुछ सोचिए, उनके लिए भी तो कुछ कदम उठाइए। तो उसके बाद देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, हम कलाकारों का भी विकास होगा इसी बहाने। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है मेरी अधूरी कहानी। सिर्फ 3 वर्ड मैंने आपको दिए, मेरी अधूरी कहानी। इस पर आप एक संगीत, एक गीत क्या तैयार करके मुझे अभी का अभी सुना सकते हैं? जी सर, बिल्कुल, हारमोनियम मंगवाया जाए। कुछ अनसुनी, कुछ अनकही, कुछ बन गई, कुछ रह गई। कुछ अनसुनी, कुछ अनकही, कुछ बन गई, कुछ रह गई। है कुछ तो नहीं, कुछ पुरानी। ये मेरी अधूरी कहानी, ये मेरी अधूरी कहानी। कुछ बन गई, कुछ रह गई, कुछ अनकही, कुछ अनसुनी। है कुछ तो नहीं, कुछ पुराने। ये मेरी अधूरी कहानी, ये मेरी अधूरी कहानी। वाह, क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज आपने देखा हमारे इस कड़ी में थे श्री अरविंद मधुर सर जी। और कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? हमें बताइएगा ज़रूर, हमारा इंतज़ार रहेगा। आपके फीडबैक हमें मिलते रहेंगे, हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपके अंदर भी कोई छुपी हुई प्रतिभा है तो आप हमारे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ लेता हूँ विदा, फिर अगले एपिसोड में यूं ही रूबरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार। ये मेरी अधूरी कहानी।